we will continue with our previous chapter. The chapter is triangles, exercise 6.5. From question number 11 we will discuss today. So see the question: an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. Okay, so let the initial position be this, और इस पोजीशन से वो नॉर्थ का तरफ मूव कर रहा है with a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. और दूसरा प्लेन जो है वो वेस्ट का तरफ जा रहा था, ये वेस्ट ये नॉर्थ का, और वेस्ट का तरफ जा रहा है एट a speed of 1200 km per hour. तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? तो 1.5 hour के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो पकड़ लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा है ये वाला प्लेन आफ्टर 1.5 hour, और ये वाला प्लेन पकड़ लो यहाँ तक पहुँचा है आफ्टर 1.5 hour. नाम देते हैं पॉइंट्स का A, B और C. हम लोग को ढूंढना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, मतलब AC निकालना है. तो पहले AB का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, BC का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले और टाइम दिया हुआ है, पहले लिखते हैं केस वन है नॉट वाला. ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू 1000 km per hour, टाइम इज इक्वल टू 1/2 आवर, मतलब 3/2 आवर. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. वी नो दैट स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इज 1000, distance we don't know, and time is 3/2. So this is 1000 into 3/2 is equal to d. So distance is 1500 km. तो जो नॉर्थ का तरफ ट्रेवल कर रहा था वो टोटल डिस्टेंस इन 1.5 hour उसने कवर किया है 1500 km. ठीक है, और दूसरा हो गया केस 2, और ये वेस्ट वाला ट्रेवल हो रहा है. तो स्पीड है 1200 km पर आवर. टाइम है सेम टाइम 1/2 आवर, मतलब 3/2 आवर. वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो स्पीड इज 1200, डिस्टेंस वी डोंट नो, एंड टाइम इज 3/2. So 1200 into 3/2 is distance. So 600. Distance is 1800 किलोमीटर. तो ये ट्रेवल किया है 1800 किलोमीटर इन 1.5 hour. सो अभी इस ट्राइंगल का दोनों साइड पता चल गया. सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is 1800 square plus 1500 square. So AC square is equal to 225. और ये क्या होगा? ये बन जाएगा 361 किलोमीटर. ठीक है, सो वी हैव टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours is 300 √61
kilometer. Okay, this is done. Now question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a playground. So ये ग्राउंड हो गया, एक है 6 मीटर का पोल और एक है 11 मीटर का पोल, और ये दोनों होगा 90 डिग्री. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, दोनों पोल का फीट के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है? ठीक है, तो लेट्स नेम इट ए बी सी डी. ए डी निकालना है, तो हम लोग को ये वाला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, और ये टोटल है 11, यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब ये बन गया एक रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये अगर 6 है सो ये भी 6 है. टोटल 11 है और ये नीचे वाला पार्ट 6 है, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया टोटल 11 माइनस 6, ये हो गया 5 मीटर. और ये वाला भी अपोजिट साइड है, तो दिस इज 12 एंड दिस इज आल्सो 12 मीटर. ठीक है, लेट AB is equal to 6 meter and CD is equal to 11 meter. ठीक है, ड्रॉ AE perpendicular upon CD. Since ABCD is a rectangle, so therefore AB is equal to EC is equal to 6 meter. तो DE क्या होगा? DC माइनस EC, तो ये है 11 माइनस 6 मतलब 5 मीटर. ऑल्सो BC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 12 मीटर. ये भी है ऑपोजिट साइड्स. तो इन राइट ट्रायंगल ADE by applying Pythagoras theorem we will get AD squared is equal to AE squared plus DE squared. So AD we don't know. AE is 12 squared, DE is 5 squared. 12 squared is 144, 5 squared is 25. AD squared is equal to 169. So AD is equal to root 169. So AD is equal to 13 meter. Therefore, distance between the tops of the pole is 13 meter. Okay, so this is also done. Next question number 14. No, question number 13. D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle with C. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. राइट एंगल C में है और ABC है ट्रायंगल का नाम. D है CA में, CA में एक पॉइंट है D, और E है CB में, CB में एक पॉइंट है E. तो प्रूफ करना है कि AE स्क्वायर AE को ज्वाइन करना है इज इक्वल टू BD स्क्वायर, B से D को ज्वाइन कर दिया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. तो DE को भी ज्वाइन करना होगा. तो गिवन ABC is a right angle triangle where angle C is equal to 90 degree. To prove AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. ठीक है, तो पहले चाहिए हम लोग को AE और BD का स्क्वायर. तो कौन सा
सा राइट एंगल ट्राइंगल में ए ई है, ठीक है, तो ए ई बिलोंग्स टू ये वाला, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए बी डी स्क्वायर। तो वेयर इज बी डी? बी डी जैसे ये टॉल राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी में, इन राइट ट्राइंगल बी डी सी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट ए बी। तो ए बी है बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर या फिर बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। द लास्ट डी ई बिलोंग्स टू दिस स्मॉल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल डी सी ई, सो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस C square, equation number 4. So now what you have to do, you see in the two group it is given AB square plus BD square, so we have to add this 1 plus 2. Now 1 plus 2 implies AE square plus BD square is equal to AE square है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अभी देखो लाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी मैच हो गया है, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर के लिए हम लोग को ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर चाहिए। ये रहा ए सी स्क्वायर और ये रहा बी सी स्क्वायर, तो इनको एक ग्रुप में लिखना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के लिए चाहिए, कहाँ गया डी ई, डी स्क्वायर डी सी और सी चाहिए। ये रहा डी सी और ये रहा सी ई, तो इनको ग्रुप में डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इसका जगह लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का जगह ए बी स्क्वायर और डी सी प्लस सी ई का जगह लिखेंगे डी ई। ये हो रहा है फ्रॉम 3 and 4. So this is A E square plus B D square. So the proof has been completed. Next question number 14. The perpendiculars from A on side BC of a triangle ABC intersect BC and D such that DB is equal to 3CD. DB equal to 3CD. तो ऐसा है ट्राइंगल A B C और A से एक परपेंडिकुलर है AD, ठीक है। सो गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर अपॉन बी सी और डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। टू प्रूव और डायग्राम दिया हुआ है, 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर 2 बार चाहिए, तो बस हम लोग के पास दो ही ट्राइंगल है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इतना ही काम है। प्रूफ इन राइट ट्राइंगल ABD, इसमें मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इससे AD स्क्वायर को सेपरेट करो, AB स्क्वायर माइनस
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा ट्राइंगल है इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, इसमें मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो फिर से ए डी को सेपरेट करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए, तो बाकी सबको इस साइड भेज देंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 देके रख देंगे। अभी इसमें देखो हटाना क्या है, ए सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए, तो ये बी सी और बी डी दोनों को हटा के दोनों का जगह बी सी और बी सी ही लाना है। तो कहां से मिलेगा, ये वाला पॉइंट हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, या फिर बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी। तो लिखेंगे नाउ बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू डी सी। बी डी का जगह लिखेंगे 3 सी डी, ये रहा बी डी का जगह लिखेंगे 3 सी डी, और ये सी डी है इज इक्वल टू बी सी, सिंस बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी, तो क्या 4 सी डी इज इक्वल टू बी सी और सी डी इज इक्वल टू बी सी बाय 4, इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग ये सी डी का जगह लिखेंगे बी सी स्क्वायर बाय 4, तो ये कन्वर्ट हो गया बी सी में। अभी इसको भी कन्वर्ट करना है, तो ये कहां से हेल्प होगा, यहीं से हेल्प होगा। नाउ बी डी इज इक्वल टू 3 सी डी, ये गिवन से ही है, और सी डी का वैल्यू खुद कर देंगे यहाँ पे, तो क्या बी डी इज इक्वल टू 3 इंटू बी सी बाय 4, और ये आया है फ्रॉम 4, तो हो गया बी डी इज इक्वल टू 3 बी सी बाय 4, इक्वेशन नंबर 5। अभी ये सी डी और बी डी का वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 पे। यहाँ पर यूजिंग 4 and 5 in 3, using 4 and 5 in 3, तो 3 क्या था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी का जगह लिखेंगे बी सी बाय 4, तो ये हो गया बी सी बाय 4, क्योंकि डी सी स्क्वायर था इसलिए इसको भी स्क्वायर करेंगे, प्लस बी डी का जगह लिखेंगे 3 बी सी बाय 4, इसका भी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 16 प्लस 9 बी सी स्क्वायर बाय 16, ए बी स्क्वायर, एलसीएम भी 16, और सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दो तभी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर, तो 16 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर। सबको 8 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 8 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आ गया द रिक्वायर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question of it in diagram is not given. You have to draw it by yourself. So what is given? In an equilateral triangle ABC, there is an equilateral triangle ABC. So let's draw an equilateral triangle ABC. D is a point on the side BC. BC में एक point है D, such that BD is equal to 1/3 BC. तो given लिखते हैं ABC is an equilateral triangle or BD is equal to 1/3 BC बोला है। To prove
9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो 9AD स्क्वायर बोला इसलिए AD को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन चाहिए। हम लोग ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ई बोलते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AE परपेंडिकुलर अपॉन BC। तो प्रूफ स्टार्ट। तो क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है तो हम लोग सब सारा साइड्स को x मान लेंगे। लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x। तो ये x हो गया, ये x हो गया और ये वाला भी x हो गया। अभी हम लोग को पता है कि इन एन इक्वेटर ट्रायंगल परपेंडिकुलर ही मीडियन बन जाता है, इसलिए ये दोनों हाफ्स इक्वल हो जाएगा, मतलब BE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। लिखेंगे इन एन इक्वेटर ट्रायंगल perpendicular is the median, therefore BE is equal to EC is equal to BC by 2 मतलब x by 2। सो ये वाला हो गया x by 2 एंड ये वाला भी हो गया x by 2। ठीक है, ऑल्सो हम लोग को बोला गया था कि BD is equal to 1 by 3 BC। तो ये हो गया 1 by 3 इंटू x मतलब x by 3 हो गया BD। सो BD हो गया x by 3। अभी हम लोग निकालेंगे ये वाला DE निकालेंगे। ठीक है, तो DE कैसे निकालेंगे? BE माइनस BD। ठीक है, नाउ DE इज इक्वल टू BE माइनस BD। BE है x by 2 और BD है x by 3। LCM इज 6, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x by 6। ये है DE। सो DE हो गया x by 6। अभी निकालेंगे AE। AE कैसे निकलेगा? ये ABE ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, अभी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABE। सो इन राइट ट्रायंगल ABE, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AB का वैल्यू x है तो x स्क्वायर, BE का वैल्यू x by 2 है तो x by 2 का स्क्वायर, और AE we don't know so we let AE only। so this is x square plus x square equal to x square by 4 plus AE square। x square minus x square by 4 is equal to AE square। so थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग को AE मिल जाएगा। LCM is 4, 4x square minus x square is equal to AE square। तो AE square is 3x square by 4। AE square ही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर आई थिंक कुछ भी नहीं दिया अभी तक, 1। ठीक है, अभी आएंगे ये AE हम लोग को मिल गया है तो ADE में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्रायंगल ADE this will become AD square is equal to AE square plus DE square। AD we don't know so we let AD only। AE square is 3x square by 4 and DE is x by 6, so x by 6 whole square। from 1 AD square is equal to 3x square by 4 plus x square by 36। LCM is 36, 4 9s are 36, 9 3s are 27x square plus x square। This is AD square। So this is AD square is equal to 28x square by 36। 4 9s are 36, 4 7s are 28, so AD square is equal to 7x square by 9। तो 9AD square is equal to 7x square। और हम लोग को लाना है 9AD square is equal to 7AB square, और AB का वैल्यू देखो x है तो in place of x we can write AB। तो 9AD square is equal to 7AB square।
So this proof is also completed. Next, question number 16. So question number 16. In an equilateral triangle, so let us draw an equilateral triangle. Let it be A, B, C. Prove that 3 times the square of one side, कोई भी एक साइड का स्क्वायर, let it be AB. So कितना बोला है? 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude is equal to 4 times the square of altitude. Altitude मतलब perpendicular, so we have to draw perpendicular. Let the perpendicular be AD. So 4 times AD square. और given क्या है? Given तो दिया ही नहीं है. So let A, B, C be an equilateral triangle or AD is perpendicular upon BC to prove है ये. और let's start the proof. फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड का हम लोग x मानेंगे. Let AB is equal to BC is equal to AC is equal to x. तो ये x and this is also x. फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मीडियन बन जाता है, इसीलिए ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा. x/2. So in an equilateral triangle, perpendicular is the median. Therefore, DD is equal to DC is equal to BC/2 is equal to x/2. So this is x/2 and this is also x/2. बस अभी कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना. इन राइट ट्रायंगल ABD, AB square is equal to AD square plus BD square. AB है x square is equal to AD square and BD is x/2 whole square. So x square is equal to AD square plus x square by 4. So x square minus x square by 4 is equal to AD square. So 4x square minus x square is equal to AD square. So 3x square by 4 is equal to AD square. So 3x square is equal to 4 AD square. और हम लोग को आना था कि 3AB square और AB का वैल्यू x है. So in place of x we can write AB. 3AB square is equal to 4 AD square and the proof has been done. Next question number 17. The last question of the exercises. So for the APD there is just one chapter left, which is division exercise R1 R2. So try to do it by yourself only. This is very easy chapter. It will be revision from class 9 only. Okay, so you can do it by yourself. Try it. If you don't, if you are finding any difficulty in solving the problems, then you tell me. I will solve it. Question number 17. Take the correct answer and justify. In triangle ABC, AB is 6.3. AB is equal to 6√3 centimeter. AC is equal to 12 centimeter. BC is equal to 6 centimeter. So angle B is what? Obviously this has to become 90 degree. Pythagoras theorem का क्वेश्चन है सारा. तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीनों साइड्स जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है. राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स होने से ये लोग पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा. तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है मतलब इस एक्सरसाइज का. पहले तीनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे. वी हैव AB square is equal to 6√3 square is equal to 36 into 3 is equal to 108. Next AC square is equal to 12 square is equal to 144 and
BC square is equal to 6 square is equal to 36. तो छोटा छोटा दोनों को प्लस करेंगे. Now AB square plus BC square is equal to 108 plus 36 is equal to 144 और 144 है AC square. So here AB square plus BC square. Since Pythagoras theorem is followed, therefore ABC is a right angle triangle with hypotenuse दोनों का सबसे लंबा साइड. सो ये है 12 AC. ठीक है, AC. तो अगर AC हाइपोटेन्यूज है सो राइट एंगल होगा B. So therefore angle B is equal to 90 degree. Okay. So complete it. And homework. There is a homework. All examples. ठीक है, सारा एग्जाम्पल सॉल्व करके देना है ये रिमेनिंग सम्स के साथ. ठीक है, 8 बजे तक कल का टाइम है. मतलब ये मॉर्निंग को पोस्ट करूंगा कल, तो शाम तक रात को 8 बजे तक का टाइम है. सारा एग्जाम्पल करके देना और R1 R2 खुद प्रैक्टिस करो.